Hello friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं मार्स और राहु की कंजंक्शन के बारे में। आइए देखते हैं कि अगर आपके लगन चार्ट में ये कंजंक्शन हो जाए तो आपको किस तरह के फल मिलेंगे। दोस्तों इससे पहले हम कंजंक्शन के फलों पे जंप करें, आप प्लीज देख लीजिए कि इनमें डिग्री कितनी है। अगर इस कंजंक्शन में दोनों प्लैनेट्स की डिग्री में 3 डिग्री से कम का डिफरेंस है तो इसके फल आपको ज्यादा मिलेंगे, और अगर 10 से ज्यादा डिफरेंस है तो फल इसके थोड़े कम मिल सकते हैं, और 3 से 10 डिग्री तक के डिफरेंस में आपको नॉर्मल इसके फल मिलेंगे ही। एंड अब हम देखते हैं कि मार्स क्या है। मार्स हमारी विल पावर है। मार्स इज ए कारक ऑफ आवर ब्लड। मार्स से हम हिम्मत और करेज देखते हैं। मार्स से एक फाइटिंग स्पिरिट देखते हैं, हमारा एग्रेशन देखते हैं, हमारा गुस्सा देखते हैं। और मार्स का संबंध कहीं ना कहीं हमारी फाइटिंग स्पिरिट से है। और मार्स अगर हमारे चार्ट में बली है यानी कि पावरफुल है तो हमें कहीं ना कहीं इस तरह की सर्विसेज में ले जाता है जिनका संबंध एयरफोर्स से है, पुलिस से है। बिजनेस में मार्स से हम रियल एस्टेट देखते हैं, बिकॉज मार्स को भूमि कारक कहते हैं, और मार्स छोटे भाई बहनों का कारक भी है। और राहु क्या है? राहु इज ए वेरी मैलेफिक एनर्जी। राहु एक ऑब्सेशन है। राहु का संबंध ज्यादातर गलत चीजों से है। राहु एक हमारी डिजायर है। राहु जिस हाउस में बैठता है उस हाउस की चीजों को लेके हम बहुत ऑब्सेस्ड रहते हैं, और ऐसा माना जाता है कि लास्ट बर्थ से वो हमारी अनफुलफिल्ड डिजायर इस बर्थ में हम लेके आते हैं, इस जन्म में लेके आते हैं। राहु का संबंध कहीं ना कहीं ड्रग से है, मेडिसिन से है, इंटॉक्सिकेशन से है, और एक इल्यूसिव प्लैनेट है। हमें मिसलीड करने में राहु का बहुत बड़ा रोल है। राहु का संबंध ज्यादातर मटेरियलिस्टिक थिंग से है, फॉरेन लैंड से है, फॉरेन गुड से है, फॉरेन रिलेशन से है, फॉरेन लैंड से है। और राहु का संबंध कहीं ना कहीं हमारी उस एनर्जी से है जिस एनर्जी को हम हमेशा यूज करते हैं कैरिड अवे हो गए, ऑब्सेस हो गए, ज्यादा माइंड का एप्लीकेशन ना करके। और राहु हमें कभी कभी एक रेस में भगाता रहता है, और कभी कभी हम बहुत ही इल्यूजन में अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजार देते हैं ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ राहु, और बाद में हमें पता चलता है कि ये दौड़ हमारी व्यर्थ ही गई। और दोस्तों यहाँ पर मंगल और राहु का संबंध हो गया। मंगल और राहु में एक बहुत कट्टर दुश्मनी है, बिटर एनिमिटी है, और ये प्लैनेट्स एक दूसरे के साथ बैठकर अंगारक योग बनाते हैं। और मार्स जो है एक फायरी प्लैनेट है, मार्स में अग्नि है, और राहु एयर का प्लैनेट है, राहु में वायु है। तो जब वायु का समावेश अग्नि में हो जाता है तो अग्नि मैनीफोल्ड आउट ब्लो कर जाती है, इसलिए इसको एक अंगारक योग का नाम दिया हुआ है। और दोस्तों जब भी राहु किसी भी प्लैनेट के साथ बैठ जाता है तो उसके सिग्निफिकेंस को आउट ब्लो कर देता है, एम्पलीफाई कर देता है, बढ़ा देता है, ब्लो अप कर देता है। यहां भी मंगल क्या है? हमारा एग्रेशन है। राहु इसको एम्पलीफाई कर देगा। मंगल हमारा ब्लड का कारक है, ब्लड है बॉडी में, और मंगल इसकी रफ्तार तेज कर देगा। मंगल हमारी विल पावर है, राहु इसे एम्पलीफाई करके बढ़ा देगा। मंगल हमारी शक्ति है, राहु इसे बढ़ा देगा।
तो दोस्तों किस तरह के फल मिलेंगे हमें? अगर हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ एकदम बहुत ज्यादा हो जाए तो उसे हमें बैलेंस करना पड़ेगा, अदरवाइज हमारे शरीर में ये कुछ ना कुछ विकार पैदा कर देगी, प्रॉब्लम्स पैदा कर देगी। एक एग्जांपल देके समझाता हूं। बचपन में आपने देखा होगा कुछ लोगों को कुछ मिर्गी वगैरह के दौरे पड़ते हैं। दिस इज दैट एनर्जी विच वी कैन नॉट बैलेंस, और ये एनर्जी हमें परेशानी करती है। अगर हम इस एनर्जी को बैलेंस नहीं करते तो ये एनर्जी हमारी कुछ ऐसी चीजों पे निकलेगी जिसमें हमारे संबंध खराब हो जाएंगे, यानी कि एंगर में निकलेगी, एग्रेशन में निकलेगी, फाइटिंग में निकलेगी, मारपीट में निकलेगी। अगर मंगल हमारा नीच का बैठ गया और उसके साथ राहु बैठ गया तो हम मैन हैंडलिंग भी कर लेंगे, मारपीट भी कर लेंगे, गाली गलौच भी कर लेंगे, हमारा गुस्सा सातवें आसमान पर रहेगा, हम कोई रिश्ता नहीं देखेंगे, चाहे वो हमारे भाई का हो या दोस्त का हो या वाइफ का हो या किसी का भी हो। जिस भी घर में ये कंजंक्शन हो जाएगी उस रिश्ते को ये स्पॉइल कर देगा राहु, क्योंकि इसने मार्स की एनर्जी को आउटफ्लो कर देना है और हमारे संबंध खराब हो जाएंगे। हमारे संबंध खराब हो जाएंगे तो हमारा माइंड खराब हो जाएगा, हमारा मेंटल डिस्ट्रेस पैदा हो जाएगा, माइंड में अशांति हो जाएगी। तो इसलिए इस एनर्जी को बैलेंस आउट करना बहुत जरूरी है। आप इसे बैलेंस आउट कर सकते हैं जिम करके, सुबह उठ के दौड़ लगा के, शाम को दौड़ लगा के, जॉगिंग करके, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करके, आप किसी गेम का हिस्सा बन जाओ, शाम को डेली आप उस गेम में अपनी एनर्जी को यूज करो। या आपका काम ऐसा होना चाहिए जिसमें ट्रैवलिंग ज्यादा हो, वॉक ज्यादा हो, काम ज्यादा हो, ताकि आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं यूटिलाइज होती रहे। अदरवाइज ये एनर्जी बहुत ही गलत तरीके से निकलेगी और आपकी लाइफ को डिस्टर्ब कर सकती है। और दोस्तों, राहु और मंगल के कंजंक्शन से एक तो हमारा एग्रेशन बढ़ जाएगा, एक हमारी बॉडी में स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, एक हमारी जो फाइटिंग स्पिरिट है वो बढ़ जाएगी, चौथा हम अपने दिमाग से काम कम लेंगे, और पांचवा हम हमारे दिमाग में जो भी चीजें आएंगी, जो भी विचार आएंगे, हम बगैर ज्यादा उस पे एनालाइज किए हम उसके पीछे अपनी ताकत लगा देंगे, जान लगा देंगे और उसको करने के लिए निकल पड़ेंगे। और दोस्तों, ये एनर्जी जो है हमारी लाइफ में पॉजिटिव प्ले भी कर सकती है और बहुत नेगेटिव प्ले भी कर सकती है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, हाउ यू मैनेज दिस एनर्जी। अब आप सोचोगे यार ये तो अजीब सी बात हो गई। नहीं, ऐसा ही है। ये एनर्जी बहुत शूर वीरों के चार्ट में भी पाई गई है। जो लोग देश के लिए लड़े हैं, जो किसी मिशन को जिन्होंने अचीव किया है, और ये उन लोगों के चार्ट में भी पाई गई है जो सीरियल किलर्स हैं, जिन्होंने मर्डर्स किए हैं या क्राइम्स किए हैं। क्योंकि इस एनर्जी का संबंध हमारे माइंड से कम है, हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ से ज्यादा है, हिम्मत से ज्यादा है। और हम जब किसी काम को करते हैं तो उसमें हमारा इमोशनल अटैचमेंट नहीं रहता, माइंड नहीं रहता, इंटेलिजेंस नहीं रहती, और हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस को बगैर सोचे ही उस काम को करते रहते हैं। तभी तो हमारे बॉर्डर पे आपने देखा है सिपाही कैसे लड़ते हैं। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज होती है कि हमने इस मिशन को अचीव करना है। दैट्स व्हाई दे फाइट फॉर द कंट्री। अगर वो अपने दिमाग और इमोशंस को बीच में लाएं तो कभी कोई लड़ाई कोई जीत ही नहीं सकता। तो ये एनर्जी इसी तरह की है। आई थिंक बहुत ही कम वर्ड्स में नाउ यू हैव अंडरस्टूड कि इस एनर्जी को हमने यूटिलाइज कैसे करना है। इस एनर्जी को हमने किसी गलत काम में नहीं लगने देना। देखिए, गलत काम में ये कैसे लगेगी? अगर ये
कंजंक्शन आपके फर्स्ट हाउस में हो जाती है तो आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही इरेशनल पर्सनैलिटी होगी, अग्रेसिव होगी, एंगर होगा, छोटी छोटी बात पे आप इरिटेट रहोगे, छोटी छोटी बात पे आप गुस्सा हो जाओगे। और अगर मंगल नीच का हो गया तो हो सकता है मैन हैंडलिंग भी कर लो। अगर कोई किसी की बात आपको अपील ना करे तो हो सकता है उसे आप मार भी दो। और दोस्तों, आपकी पर्सनालिटी को कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा, आप एडजस्टेबल नहीं होगे कहीं भी, किसी डिस्कशन में, किसी कन्वर्सेशन में। और दोस्तों, यह अगर कंजंक्शन थर्ड हाउस में हो जाए तो आपको अच्छे रिजल्ट्स दे देगी। थर्ड हाउस पराक्रम का घर है, लेकिन थर्ड हाउस में आपने ये देखना, आर्द्रा नक्षत्र में ये ना हो कंजंक्शन। आर्द्रा नक्षत्र तूफान का नक्षत्र है, वहां पर चीजें बहुत उथल पुथल हो जाती हैं। आर्द्रा नक्षत्र और 9 नंबर में मूला नक्षत्र में ये एनर्जी नेगेटिव इंपैक्ट डालती है ज्यादातर। और दोस्तों, थर्ड हाउस में पराक्रम का घर है, यहां पर आपके ब्रदर्स या यंगर सिबलिंग से तो रिलेशनशिप खराब करवा देगी ये। लेकिन थर्ड हाउस में पराक्रम में आप बहुत ही जबरदस्त रहोगे। अपने मिशन को अचीव करने के लिए आप इतनी मेहनत कर लोगे कि गोल आप अचीव कर लोगे, टारगेट्स अचीव कर लो। आपकी कम्युनिकेशन बड़ी जबरदस्त होगी, आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हो सकती है। आप ट्रैवल्स जितनी करोगे आपको थकावट ही नहीं महसूस होगी। तो यू विल बी फुल ऑफ करेज, एंथुसियाज्म, तो इट विल प्ले पॉजिटिव। फोर्थ हाउस में ये आपके डोमेस्टिक एनवायरनमेंट को खराब कर देगी, मेंटल पीस खराब कर देगी, मदर से रिलेशनशिप खराब कर सकती है। और फिफ्थ हाउस में बच्चों से रिलेशनशिप खराब करवा सकती है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं। और चाइल्ड बर्थ में आपके लेडीज के चार्ट में कुछ एबॉर्शन के योग बनते हैं, और मेल के चार्ट में उसकी लव एंड रोमांटिक लाइफ खराब करवा देगी। अनसर्टेन गेन्स की जगह अनसर्टेन लॉस करवा देगी। आपके डिसीजन बड़े रैश होंगे इन्वेस्टमेंट्स के, और उससे आपको नुकसान हो जाएंगे। लेकिन राहु कभी कभी आपको फायदा भी करवा देता है, बहुत बड़ा फायदा करवा देता है, चाहे वो स्टॉक मार्केट से हो या बिजनेस गेन्स हो। वो इसलिए करवाता है ताकि आप उस इल्यूजन में कैरिड अवे हो जाएं और बहुत ज्यादा खेलें। स्टॉक मार्केट से आपको सपोज 2-3 लाख रुपए कभी बच गए तो आप और ज्यादा उसमें इन्वॉल्व हो जाओगे, और अल्टीमेटली यू विल हैव टू फेस ए बिग लॉस इन दिस कंजंक्शन इन फिफ्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस में ये काफी अच्छा प्ले करेगी। आपके एनिमीज वगैरह सिर नहीं उठा सकेंगे, आपके एनिमीज सप्रेस्ड रहेंगे, और नौकरी करने में भी आप टारगेट ओरिएंटेड रहोगे। आपकी बॉस से हो सकता है ज्यादा ना बने, लेकिन आपके टारगेट्स वगैरह बढ़िया रहेंगे। आपका अगर बुध खराब होगा तो डेट वगैरह आप पे आ सकते हैं, लिटिगेशन चल सकता है। अगर बुध आपका पावरफुल होगा तो ये घर संभला रहेगा। डिसीज वगैरह का योग बन सकता है, ब्लड प्रेशर की बीमारी यहां आपको लग सकती है। ऐसे ही 7th हाउस में हमारा वैवाहिक संबंध ये एनर्जी खराब करवा देगी। पार्टनरशिप में भी आपके पार्टनर से लड़ाई झगड़े करवा सकती है, लेकिन बिजनेस में गेंस करवा सकती है आपको। 8th हाउस में ये मिस्टीरियस आपको गलत रिलेशनशिप्स में ले जाएगी, सीक्रेट रिलेशनशिप्स में, और कहीं ना कहीं आप गलत आदतों में पड़ जाओगे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में चले जाओगे, और आपकी गृहस्थी खराब कर देगी। 9th हाउस में राहु नीच का हो जाता है। आप ना तो पिता का सम्मान करोगे, ना किसी गुरु का करोगे। हाँ, यहाँ पर ये एनर्जी आपको फॉरेन कंट्री में माइग्रेट करा सकती है, फॉरेन लैंड से कनेक्ट करा सकती है, वहाँ से फायदे दिलवा सकती है। फॉरेन कंट्री में अपना मकान आप बना सकते हैं। और 10th हाउस में ये ज़बरदस्त काम करेगी। 10th हाउस हमारा प्रोफेशन का घर है, आपके पॉलिटिकल कनेक्शंस भी बनवा देगी। आप में हिम्मत इतनी होगी, आप अपने प्रोफेशन में सक्सेस को हासिल कर लोगे, क्योंकि वहाँ राहु एग्जॉल्टेड हो जाता है 10th हाउस में, और उसको काफ़ी बल मिलता है। और राहु भी शनि की राशि में, या 10th हाउस जो काल पुरुष कुंडली में शनि देव का है, वहाँ पर राहु भी अच्छा परफॉर्म करता है। तो ये इसके रिजल्ट्स 80% आपको अच्छे मिलेंगे। और 11वें घर में भी लाभ भाव है, वहाँ भी आपको बड़े फायदे करवा सकती है ये एनर्जी, अगर आपका मंगल योग कारक है और शनि भी कहीं अच्छा पड़ा हुआ है तो। और 12वें घर में ये एनर्जी आपको फॉरेन कंट्री में सेटल करवा सकती है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं बैड प्लेजर्स में ले जा सकती है, इंटॉक्सिकेशन में ले जा सकती है। वहाँ में चंद्र की पोजीशन देखनी पड़ेगी, या बैड प्लेजर्स के लिए शुक्र की पोजीशन देखनी पड़ेगी।
तो दूसरे घर में भी ये एनर्जी आपकी वेल्थ में काफ़ी अप डाउन्स कर सकती है, फैमिली से रिलेशनशिप खराब करवा सकती है। तो कुल मिला के ये आपके 12 के 12 भाव में इस तरह के कुछ रिजल्ट्स देगी। बहुत जल्दी जल्दी हमने बताए हैं, बट नाउ यू हैव कनेक्टेड दैट, आई मीन व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी दिस इज एंड व्हाट टाइप ऑफ रिजल्ट्स इट इज़ लाइकली टू गिव अस। लेकिन इस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए दोस्तों आपने किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में ज़रूर पार्टिसिपेट करना है, अगर आपकी मिडिल एज वगैरह है तो। अगर आप यूथ में हो तो जिम ज्वाइन ज़रूर करना है, और अगर आपकी एज थोड़ा सा ज़्यादा है तो सुबह और शाम आपने वॉक ज़रूर करनी है। तभी आप इस एनर्जी को बेस्ट तरीके से यूटिलाइज कर पाओगे। अदरवाइज़ ये झगड़े में, लड़ाई में, फाइटिंग में, गाली गलौच में ये एनर्जी आपकी निकल सकती है और आपकी रिलेशनशिप को ख़राब करवा सकती है। जिस हाउस में ये कंजंक्शन होगी उस हाउस का सिग्निफिकेंस ह्यूमन रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में खराब रहेगा। हाँ, अगर यहाँ पर आपका जिस नक्षत्र में ये कंजंक्शन है उस नक्षत्र का लॉर्ड बहुत ही अच्छा प्लेस्ड है, एग्जॉल्टेड है या अच्छे घर में है, और डिस्पोजिटर यानी कि जिस हाउस में है उस हाउस का भी लॉर्ड बहुत अच्छा बैठा हुआ है, तो इसके अच्छे रिजल्ट्स मिलने की पूरी संभावना रहेगी और कुछ ना कुछ आपको अच्छे रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। लेकिन ज़्यादातर ये एनर्जी इंसान को परेशान ही करती है। 8वें घर में बीमारी भी दे देती है, लंबी बीमारी भी दे देती है। बीपी की शिकायत आम सुनने में आती है इस बीमारी की। तो दोस्तों ये थी छोटी सी डिस्कशन अबाउट द कंजंक्शन ऑफ मार्स एंड राहु। दिस इज अ वेरी रिस्की कंजंक्शन। इफ दिस इज द सेम कंजंक्शन इन योर हाउस, यू कैन इजीली फील व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी यू आर कैरिंग इन योर बॉडी। और ये एनर्जी जो है, अगर मंगल नीच का नहीं है तो ये एनर्जी बहुत ही स्ट्रेंथ देती है इंसान को, और इसको कहीं ना कहीं बैलेंस आउट ज़रूर करना पड़ता है, अदरवाइज ये कुछ ना कुछ तरीके से परेशान करती है। तो दोस्तों एज यूजुअल माय नंबर इज़ 9899105355। इफ़ यू वांट टू कॉन्टैक्ट मी फॉर एनी एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन यू कैन डायल दिस नंबर, और एल्स विल सी यू सून विद सम अदर कंजंक्शन। Please don't forget to subscribe our channel if you are regularly viewing our videos. This is a request. Thank you very much for watching this video. We'll see you soon. Thanks a lot.